बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं एडवोकेट एजाज अहमद नवाब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, पाकिस्तान में कानून का मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है और जो बाकी बच गया है वो है नून। ये मैं नहीं कह रहा, ये कह रहे हैं फवाद चौधरी साहब। और 2 नंबर नेल्सन मंडेला वापस आ चुका है, ये भी मैं नहीं कह रहा, ये कह रहे हैं जी चौधरी परवेज़ इलाही साहब। इसकी तफसील में बताऊँगा कि ये बात क्यों कही गई, इसका मकसद क्या है। और उसके साथ इस व्लॉग में ये बात करनी है कि आज 26 अक्टूबर 2023 को कुछ ही घंटों के बाद पाकिस्तान की जुडिशल हिस्ट्री में एक बहुत बढ़िया इंसिडेंट होने वाला है, एक तारीख रकम होने वाली है। उसकी तफसीलात मैं आपको बताता हूँ, ये किस तरह से पाकिस्तान का जो जुडिशल सिस्टम है इस वक्त वो काम कर रहा है और इस पर तनकीद क्यों हो रही है, किस तरह से हो रही है, उसकी वजह क्या है और वो तनकीद क्या वैलिड है, जेन्युइन है, या वैसे हम मुखालफत पर आए मुखालफत करते हैं। लेकिन उससे पहले बताता चलूँ कि पाकिस्तान के चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब ने 2 नवंबर को 90 डेज़ के अंदर इलेक्शन करवाने का केस फिक्स कर दिया है। और उस केस में सिर्फ और सिर्फ इस पॉइंट पर बहस होनी है कि क्या 90 डेज़ के अंदर इलेक्शन करवाए जा सकते हैं या नहीं, और कौन सी मौजूद तारीख होगी, सिर्फ इस पर बात होनी है, इस पर आर्गूमेंट्स होने हैं। अच्छा, अब पाकिस्तान के प्रेसिडेंट सदर आरिफ अलवी ने 6 नवंबर को डेट फिक्स की थी कि 6 नवंबर को इलेक्शन करवाया जाए, जो कि 89th डे बनता है असम्बलियाँ डिसॉल्व होने के बाद। लेकिन उस पर अमल नहीं किया गया, बल्कि अभी हम इस चक्रों में फिर रहे हैं कि इलेक्शन 90 डेज़ के अंदर होना है या नहीं होना। काजी साहब पर मुझे एक एतराज़ है कि जब वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बने थे, आइन की बड़ी बात करते हैं, कानून की बड़ी बात करते हैं, इलेक्शंस की बड़ी बात करते हैं, और ज़ाहिर सी बात है उनकी ड्यूटी है और ज़ाहिर सी बात है उनका फ़र्ज़ है कि वो पाकिस्तान की अवाम के बुनियादी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करें। तो उन्होंने, मेरा ये एतराज़ है कि इस केस को बहुत जल्द फिक्स कर लेना चाहिए था, बल्कि नहीं किया और अपने चीफ बनने के तकरीबन 36 डेज़ के बाद केस को फिक्स किया, जो कि मेरा ख्याल है ये थोड़ी सी ज़्यादती है उनकी तरफ से। ये शायद मैं कह सकता हूँ कि ये थोड़ी देर कर दिया उन्होंने। बहरहाल अब 2 नवंबर है, 90 डेज़ ओवरऑल तकरीबन गुजर ही चुके हैं। अब देखना ये है कि इसका फ़ैसला क्या आता है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि 2 नवंबर के कुछ दिन के बाद ये फैसला आ जाएगा कि इलेक्शन की डेट कौन सी होनी है। और वो पहले इलेक्शन कमीशन तकरीबन अनाउंस कर चुका है कि जनवरी का लास्ट वीक होगा और वो 28 जनवरी प्रोबेबली डेट दी जा रही है। अब आ जाते हैं जी इमरान खान की ज़मानतों पर। आज बाबरस्तार, मतलब कि कल जो दिन गुजर गया है 25 अक्टूबर, जस्टिस बाबरस्तार के पास इमरान खान की 2 ज़मानतें लगी हुई थी। नैब के केसेस में अलकादर ट्रस्ट और तोशा खाना में, जिसमें इमरान खान की अदम पेशी की वजह से ज़मानतें खारिज हुई थी, जस्टिस बाबरस्तार ने एक बड़ी वैलिड रिमार्क्स देते हुए बेंच तोड़ दिया, केस सुनने से इनकार कर दिया कि भाई मैं नहीं केस सुन सकता। और वो ये थी कि इमरान खान की ज़मानतें क्यों बहाल की हैं, नहीं होनी चाहिए थी, और मुझे उस फैसले पर एतराज़ है, इसलिए ये केस मैं नहीं सुन रहा। ये पहले ही बेंच सुने जिसने वो ज़मानतें दी थी। और उसकी रीज़न्स क्या बताई उसने? रीज़न ये उन्होंने बताई कि देखें, जो बंदा गिरफ्तार है आप उसको जाके शामिल तफ्तीश करें, इन्वेस्टिगेशन करें, इंक्वायरी करें, जो भी करना है आप करें। लेकिन थोड़ा सा सिस्टम पाकिस्तान में थोड़ा सा डिफरेंट है। मैं जस्टिस साहब को बताना चाहता हूँ कि ये डिफरेंट इसलिए है कि एक केस में ज़मानत होती है, बंदा ज़मानत लेके जेल के गेट तक आता है और वहाँ से फिर से गिरफ्तार कर लेते हैं कि आपके ऊपर फलां मुकदमा भी है। फिर से वो अंदर जाता है, फिर से ज़मानत होती है, फिर से गेट पर आता है, फिर से पकड़ दिया जाता है। लाहौर हाई कोर्ट कहती है कि चौधरी परवेज़ इलाही को पुलिस अपनी कस्टडी में जाके छोड़ कर आए, एसपी रैंक का पुलिस ऑफिसर घर छोड़ कर आए, लेकिन वो फिर से रास्ते में अरेस्ट हो जाते हैं। तो जस्टिस बाबरस्तार साहब से मेरी आजिज़ाना ये जो है मुअद्दबाना गुजारिश है कि देखिए, पाकिस्तान का ये सिस्टम है, इसलिए वो ज़मानतें बहाल करवाने आ रहे हैं। बहरहाल ये कानून आपने इंटरप्रेट करना आपकी ड्यूटी है और इम्प्लीमेंट करवाना भी मेरा ख्याल है कोर्ट्स की पावर है। अच्छा, अब बात कर लेते हैं 26 अक्टूबर को कौन सी तारीख रकम होने जा रही है और फवाद चौधरी साहब ने क्यों कहा कि कानून का बिल्कुल तबाह हो चुका है, सिर्फ नून रह गया है। 26 अक्टूबर को नवाज शरीफ, जो कि लंदन से वापस आ चुके हैं पाकिस्तान में चौथी बार वज़ीर आज़म की बनने की उम्मीद से और यकीन से, बल्कि, तो उनको एक रिलीफ मिलने वाला है प्रोबेबली, जो नज़र आ रहा है। वो नज़र क्यों आ रहा है? नज़र इसलिए आ रहा है कि नवाज शरीफ साहब ने हिफाजती ज़मानतें दायर की और हिफाजती ज़मानत वो लंदन में बैठे थे,
उनके पावर ऑफ अटॉर्नी ने बायोमेट्रिक भी करवा ली, जो कि नहीं हो सकती। बायोमेट्रिक भी होगी। नवाज शरीफ साहब को हिफाजती ज़मानतें भी मिल गई। हिफाजती ज़मानत दायर होती है और नैब के प्रोसिक्यूटर साहब जाके खड़े हो जाते हैं, कहते हैं जी हमें कोई एतराज़ नहीं। 24 अक्टूबर को नवाज शरीफ साहब पेश होते हैं, नैब के प्रोसिक्यूटर साहब जाके बिन बुलाए पेश हो जाते हैं, कहते हैं जी हमें कोई इतराज़ नहीं, इनकी ज़मानत कन्फर्म कर दी जाए। अदालत बार बार पूछती है, बल्कि मुझे इन रिमार्क्स पे हैरानगी आई कि शरीयत को पूरा करते हुए हम पूछ रहे हैं एक बार फिर बताएं कि क्या इनकी ज़मानत कन्फर्म कर दें। वो भाई नैब के केस में कौन सी शरीयत आ गई। चलें जी, तो वो कन्फर्म करवाया गया कि हाँ जी हम कर देना ज़मानत इसकी कन्फर्म नवाज शरीफ की। चलें जी, हो गई। अब 26 अक्टूबर को फॉर्मेलिटी के तौर पर कि आप ना अपने चेयरमैन साहब से पूछ लें कि 26 अक्टूबर को हम जाके बयान दे दें कि नवाज शरीफ साहब को बरी कर दिया जाए तकरीबन, क्योंकि अपीलें मंजूर कर लेते हैं जब आपको इतराज़ ही नहीं। तो कल जो चांसेस लग रहे हैं कि शायद इमरान जो नवाज शरीफ साहब की जो अपील बहाल करके वो अपीलें एक्सेप्ट कर ली जाए और नवाज शरीफ साहब को बरी कर दिया जाए और सादिक और अमीन का जो लफ्ज़ है उनके साथ भी अटैच हो जाए। अब मुझे इस पर कोई एतराज़ नहीं है, मुझे इस पर नहीं एतराज़ है कि नवाज शरीफ साहब बरी होते हैं या नवाज शरीफ साहब को सज़ा होती है या वो जेल में जाते हैं या वो उनकी ज़मानत मिलती है नहीं मिलती। वैसे तो अगर कोई मुजरिम है जिसको सज़ा हो चुकी है तो उसका नैब के साथ कोई तल्लुक़ नहीं, उसका तल्लुक़ होता है जेल के साथ। उसने जेल में जाना होता है, सरेंडर करना होता है कि मैं जेल में जा रहा हूँ। लेकिन पाकिस्तान जुडिशल हिस्ट्री में हमने पहला केस देखा कि एक मुजरम है वो कोर्ट्स में हिफाजती ज़मानतें लेकर फिर रहा है और जो नैब कह रही है कि दे दो ज़मानत दे दो ज़मानत, जबकि ज़मानत तो उसकी हो ही नहीं सकती। मुजरिम ने, सजा याफ्ता मुजरिम ने सरेंडर करके जेल में जाना था। हाँ, वहाँ से अपनी एप्लीकेशन फाइल करें, बरी होकर बाहर आ जाएं। बहरहाल पाकिस्तान की तारीख में कल ये एक तारीख रकम होने जा रही है कि एक जो इश्तहारी मुजरम था उसको पहले ज़मानत मिली और अब ज़मानत के बाद शायद कल उनको बहुत बड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डनरी से भी हट कर एक उससे भी बड़ी डिग्री का एक्स्ट्रा ऑर्डनरी रिलीफ मिलने जा रहा है। बहरहाल वक्त बताएगा, चंद ही घंटे बाकी हैं और आप और मेरी और तमाम पाकिस्तानियों की तवक्कुआत और उम्मीद के मुताबिक ही फैसला आएगा। अब ये सारे के सारे प्रोसेस में हैरान, बल्कि मेरा क्वेश्चन है, अवाम का क्वेश्चन है, आप लोगों का क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि नैब साहब आज से 4 से 5 साल पहले या 6 साल पहले नवाज शरीफ को जब सजाएं हुई थी तो ये केस ठीक था जो जिसमें नवाज शरीफ साहब को सजाई हुई है। अगर ये केस गलत थे तो नवाज शरीफ साहब को सजा कैसे करवा लिया आपने? फिर तो कोर्ट्स पर भी सवाल पहुंचता है कि वो केसेस के पल्ले ही काख नहीं है, सजा हो गई। और अगर ये केस दुरुस्त थे तो आज फिर आप क्यों बयान दे रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब को जमानत दे दो, बरी दे दो जी, हमें कोई एतराज़ नहीं है। अगर ये केसेस सच्चे थे तो आज ऐसा क्यों? अवाम से ये सवाल पूछती है। और अगर ये केसेस झूठे थे तो उस वक्त ऐसा क्यों? एक मुंतखब वज़ीर आज़म को इन झूठे केसेस में सज़ा दिलवा कर आप अंदर भी बैठा देते हैं, आप मुल्क का, कौम का, उस आदमी के कैरियर का नुकसान करवाते हैं, क्योंकि अब आप कह रहे हैं हमें कोई एतराज़ नहीं। और अगर चलें अब इसमें एक थर्ड आर्गूमेंट्स ले लेते हैं कि उस वक्त ये केसेस ठीक थे और आज भी ये केसेस ठीक हैं, केसेस सच्चे थे, रिकॉर्ड सारा कुछ जो भी बना ये सच्चा है, फ़र्ज़ कर लिया। वैसे तो ज़ाहिर सी बात है एक इदारे ने ये केसेस बनाए हैं तो सच्चे ही थे, उन पर सज़ाएँ भी हुई हैं तो सच्चे थे। चलिए अब आ जाते हैं कि वो सारा कुछ ठीक था लेकिन अब वैसे ही नैब ने बयान दे दिया कि हमें ज़मानत होने पर एतराज़ नहीं है। तो फिर आप क्या कह रहे हैं? ये हाई कोर्ट ने भी पूछा था कि आप कह रहे हैं कि करप्ट प्रैक्टिस का जो इल्ज़ाम है वो वहाँ पर ही रहा जाए लेकिन नवाज शरीफ साहब को ज़मानत दे दी जाए, उनको पकड़ा ना जाए। तो ये एक और खुला तजाद हो गया। अवाम ये पूछती है कि अगर आपने सज़ा नहीं करवानी थी या केस गलत था या छोड़ देना था तो फिर अवाम का पैसा लगाकर, टैक्स का पैसा इतना ज़्यादा ज़ाया करके, अवाम का वक्त ज़ाया करके, फोकस ज़ाया करके आपने फिर ऐसा क्यों किया? तो ये क्वेश्चंस हैं, ये नैब के सर पर ये क्वेश्चंस रहेंगे, ये नैब के सर पर क्वेश्चंस रहेंगे और ये होना भी चाहिए। इसलिए फवाद चौधरी साहब ने कहा कि जी पाकिस्तान में कानून का तकरीबन तबाह हो चुका है और सिर्फ नून ही रह गया, नून से नून लीग और नून से नैब और नून से
नया पाकिस्तान और नून से नई हुकूमत चलें। अब चौधरी परवेज़ इलाही साहब भी कल 24 तारीख को उनकी भी पेशी थी, तो पेशी के मौके पर उनसे पूछा तो उन्होंने कहा जी 2 नंबर नेल्सन मंडेला आ गया है। चौधरी परवेज़ इलाही तो फिर चौधरी परवेज़ इलाही है। लेकिन चौधरी परवेज़ इलाही पे मैं एक बात पे खुश हूँ, महंगाई, वो जेल से आते हैं चौधरी परवेज़ इलाही साहब, बाहर आके महंगाई पर बात करते हैं कि जी अवाम पिस रही है महंगाई में, और मैंने कोई बंदा नहीं देखा वो पीटीआई का सामने आ जाए, वो नून लीग का सामने आ जाए, वो पीपीए का सामने आ जाए, वो महंगाई अवाम की बात नहीं करते, वो अपनी लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करते हैं। सिर्फ एक बंदा चौधरी परवेज़ इलाही है, जब भी वो जेल से बाहर आता है तो कहता है जी अवाम महंगाई में पिस गई है। तो ये मैं उनका वैसे शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि चलो कोई मैं अवाम की महंगाई की भी बात कर रहा है, लेवल प्लेइंग फील्ड की बात नहीं कर रहा। तो ये था 26 अक्टूबर के लिहाज से हिस्टोरिकल डे, जिसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिलीफ मिलने के चांसेस हैं, तवक्कुआत हैं, उम्मीदें हैं, क्योंकि नैब बयान दे रही है और नैब को ये कह के भेजा हुआ है कि आप पूछ कर आएँ कि क्या हम अपीलों का ही फैसला कर दें।